हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और यहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है जहाँ लिखा है द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब ये लाइन सेगमेंट के सेम साइड में रहेंगे। ध्यान से देखते जाना। अब कौन सा लाइन सेगमेंट? क्यू आर। सच दैट, यहाँ पर है देखिए, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। तो एक यहाँ पर इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। एंगल पी क्यू आर लिखा, क्यू बीच में है, यानी राइट एंगल जो बनेगा 90 डिग्री जो बनेगा वो क्यू के ऊपर बनेगा। तो हम एक ऐसा एंगल हम ड्रा कर लेते हैं ऐसा। और यहाँ पर 90 डिग्री अगर हम बना लेते हैं तो ये क्यू देखिए बीच में है, तो इसका मतलब क्यू के ऊपर राइट एंगल बनेगा। यहाँ हम क्यू रख देते हैं और ये 90 डिग्री हो गया। और देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पी और आर का नाम देंगे कि कहाँ पर पी रहेगा कहाँ पर आर रहेगा। ठीक। अच्छा, एस आर क्यू 90 डिग्री। अच्छा, एस आर क्यू मतलब ये आर भी एक एंगल, यहाँ पर जो 90 डिग्री बनेगा तो आर के ऊपर बनेगा। और यहाँ पर क्यू भी देखिए कॉमन है, क्यू इसमें भी था, क्यू इसमें भी है, लेकिन यहाँ एंगल क्यू 90 डिग्री बन रहा था, इसमें आर के ऊपर 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, ऐसे 90 डिग्री, और इसका नाम दे देते हैं हम आर। आर नाम दे दिए और यहाँ 90 डिग्री का एंगल लगा दिया, ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज और बोला जा रहा है, एंड पी क्यू बराबर है एस आर के। अगर हम इन दोनों लाइनों को बोलें पी क्यू, यहाँ अगर हम नाम दे देंगे पी, ये देखो पी क्यू हो गया, और ये आर है तो यहाँ अगर हम नाम दे देते हैं एस। इसमें बराबर का मतलब एक ऐसा साइन डाल देंगे, ये इसको बराबर बोला जा रहा है। पी क्यू बराबर है एस आर के। अच्छा, और क्या बोला गया है इसमें? एक चीज और दिया गया है, इसमें P और S ऑन द सेम साइड। तो जो पी एस के बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, ये देखिए P है, ये S है, तो सेम साइड में है। ठीक। अब इसमें राइट एंगल तो बन गया, ट्राइंगल। तो इसका बनेगा कैसे? ये सीधा लाइन मिल जाएगा, ये ऐसे इसमें मिल जाएगा। ये यहाँ पर सीधा लाइन नहीं आया है, ये इसमें बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल दिख रहा है। इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया पी क्यू आर 90 डिग्री, तो पी क्यू आर यहाँ पर क्यू 90 डिग्री है, ये वाला जो बन जाएगा इसके ऊपर बन जाएगा ऐसे। अब इसमें बोला गया है एस आर क्यू 90 डिग्री, तो एस आर क्यू, देखिए आर बीच में है यानी आर 90 डिग्री पर है। ये इस तरीके से आपका पिक्चर बनेगा। स्टेटमेंट दिया है, अब स्टेटमेंट में देखना, यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट एंगल सही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्यू, फर्स्ट नंबर की बात करें पी क्यू आर और एस आर क्यू, ये कांग्रेंट है क्या? कांग्रेंट मतलब ये दोनों बराबर है क्या? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये बराबर है कि नहीं? तो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ये एस आर क्यू, तो एस आर क्यू है बाई आर एच एस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यहीं पर है कि आर एच एस का डिग्री लगता है कि आर एच एस का मतलब होगा राइट एंगल और हाइपोटेनस और साइड, ये आपका होना चाहिए। तो आपका साइड के बारे में दिया है और एंगल 90-90 दोनों में है, तो ये तो है साइड, लेकिन हाइपोटेनस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। मतलब एच वाली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। हाइपोटेनस अगर इक्वल बोला होता तो यहाँ पर आर एच एस लगता, तो ये वाली आपका नहीं हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर जो सेकंड नंबर में दिखा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, यहाँ एस क्यू आर, यहाँ पर क्यू जो है बीच में राइट एंगल में बोल रहा है, तो क्यू तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो इसलिए ए वाला भी नहीं होगा। यहाँ पी क्यू आर है, और एस क्यू आर, एस यहाँ भी देखिए क्यू नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लगे, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए। अब लास्ट वाले को देखो, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हो गया, एस आर क्यू ये हो सकता है। अब इसमें और क्या है? एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, ये आपका राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कैसे? पी क्यू आर, पी क्यू आर आपका हो गया, और कांग्रेंट होगा एस आर क्यू के। लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला मैच कर रहा था, लेकिन आर एच एस था, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो ये प्रॉपर्टी न लग के यहाँ पर लगेगा एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड।
साइड इसका क्या है, ये देखो एक साइड इसका है, एंगल है, और एक साइड इसका, जब ये दो कॉमन हो गए तो ये इक्वल होगा ही। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।